सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफआई का बिजनेस इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड बिजनेस डिसीजन। मतलब क्या है, बेसिकली ये डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह ही है कि बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो किस तरह का होता है और जो इकोनॉमिक जो हमारा कंसेप्ट है, बेसिकली जो इकोनॉमिक है वो किस तरह का होता है, तो उसके बारे में डिस्टिंग्विश बिटवीन है। तो देखो वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या नॉर्मल दिखती है हमको, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग दिखती है। तो देखो बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर नॉर्मली हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं कि अगर किसी भी तरह का बिजनेस फर्म में कोई भी प्रॉब्लम चलती है, मान लो कि उस कंपनी में सेल्स हो नहीं रही है, लोग जो है नए नए कस्टमर्स आ नहीं रहे, तो उस टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए ये बताने का काम जो है वो बिजनेस इकोनॉमी करता है। मतलब बिजनेस इकोनॉमी की एनालिसिस हमें बताती है कि आपको क्या करना चाहिए। काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, आपको मैंने लास्ट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे मेथड्स बताए थे कि जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस होती है, काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से आप पता करोगे कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और इसकी सप्लाई कितनी है, कितने लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए रहता है, आप कितना प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो रखोगे कि लोग जो है ज़्यादा डिमांड करेंगे आपके प्रोडक्ट की। हो सकता है आप प्रोडक्ट बहुत महंगा बेच रहे हो, तो अगर सस्ता कर दोगे तो ज़्यादा बेच पाओगे। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस है वो देने का काम जो है वो बिजनेस इकोनॉमिक करती है, ठीक है। और देखो नॉर्मली एक चीज़ की प्रॉब्लम दिखती है हमें हर एक कंपनी के अंदर, जो नॉर्मल होती है, जो हर जगह भी दिखती है कि देखो हर एक कंपनी में रिसोर्सेज जो होते हैं, और इकोनॉमिक के अंदर भी यही सिमिलरिटी भी दिखती है कि देखो हर एक कंपनी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। और वो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो टमाटर कांदा ही हो सकता है कि वो पैसे, ठीक है। मतलब हर एक कंपनी का एक मतलब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि उसके पास देखो पैसे कम है, मतलब रिसोर्सेज कम है, तो उन कम रिसोर्सेज में भी वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकता है, ये भी बताने का काम कौन करता है, तो बिजनेस इकोनॉमी की करती है। तो देखो यही सिमिलैरिटी भी दिखती है कि देखो जो हमारा इकोनॉमिक होता है वो भी इसी चीज़ की स्टडी करता है कि देखो लोगों के पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम है, और उन कम रिसोर्सेज में भी लोग जो है वो अपने जो नीड्स है उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, अपनी जो ज़रूरतें हैं, डिमांड्स है, उनको कैसे पूरी कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक स्टडी करता है। और बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर बस हम इसकी स्टडी करते हैं कि अगर कोई कंपनी है, बिजनेस है, तो उसके अंदर जो रिसोर्सेज है अगर वो कम है तो वो कैसे अपने बिजनेस के अंदर जो रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल करेगा ताकि कम रिसोर्सेज में भी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जो है वो जनरेट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लोगों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो इसकी स्टडी जो है वो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर करी जाती है। तो बस एक ये सिमिलैरिटी हमको दिखती है, मतलब बेसिकली सिमिलैरिटी दिखती है कि बिजनेस इकोनॉमिक भी इसी चीज़ की स्टडी करता है कि रिसोर्सेज कम है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और इकोनॉमिक भी इसी चीज़ की स्टडी करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये देख लेते हैं, ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश बिटवीन की तरह है कि जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ों की स्टडी करते हैं, क्या क्या एनालिसिस करते हैं, और बिजनेस डिसीजंस में क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो देखो नॉर्मली बिजनेस मतलब इकोनॉमिक कंसेप्ट के अंदर, मतलब इकोनॉमिक के अंदर हम ये देखते हैं, मतलब काफ़ी सारे एनालिसिस करते हैं अलग अलग चीज़ों की कि डिमांड कितनी है, प्रोडक्शन किस तरह का हो रहा है, कॉस्ट की एनालिसिस करते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों की एनालिसिस करते हैं। वहीं पे बिजनेस इकोनॉमिक जो है उसकी हम मदद लेते हैं किसी भी तरीके के डिसीजंस लेने की मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हम लेते हैं उसके लिए हम बिजनेस इकोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, प्राइस कितने रखेंगे प्रोडक्ट का, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स लिखा है। सबसे पहले देखो इकोनॉमिक के अंदर हम करते हैं डिमांड एनालिसिस कि लोग जो है उनकी कितनी डिमांड है किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, उसकी एनालिसिस करते हैं। वहीं पे बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर हमें जितने भी डिसीजन लेने रहते हैं प्रोडक्ट्स और प्राइसिंग से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कितना प्राइस रखना है प्रोडक्ट का, या फिर कैसे कैसे नए नए इनोवेशंस लाने हैं प्रोडक्ट के अंदर, कि नए नए आइटम्स मतलब अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, मार्केटिंग करनी है, ये सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। ये सारी डिसीजन लेने में मदद करता है बिजनेस इकोनॉमिक। तो उसके बाद देखो इकोनॉमिक के अंदर हम लोग प्रोडक्शन और कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि मतलब प्रोडक्शन जो है वो किस वे से हो रहा है, कि कितनी वेस्टेज हो रही है, तो उसको कम कैसे किया जाएगा, मतलब एक प्रॉपर वे कैसे ढूंढे जहाँ से वेस्टेज कम हो, ठीक है। और कॉस्ट एनालिसिस करते हैं कि प्रोडक्शन बनाने मतलब प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा लग रहा है, ताकि हमें पता रहे कि कितना 10 रुपये में सामान बन रहा है कि 5 रुपये में सामान बन रहा है, ताकि हम अपना प्रॉफिट ऐड कर सकें उसमें, ठीक है। वैसे ही उसके बाद देखो बिजनेस इकोनॉमी के अंदर हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है
उसके अंदर मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें कितना इनपुट लग रहा है, मतलब जैसे मान लो टमाटो केचप बना रहे हैं तो उसमें कितना टमाटर लग रहा है, इनपुट कितना लग रहा है, और कितना केचप निकल के आ रहा है बाहर, आउटपुट कितना निकल रहा है, ठीक है। उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर कौन सी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सके, तो इसका भी मतलब डिसीजन लेते हैं कि ये नया मशीन है इसको ले सकते हैं हम लोग ताकि हमारा जल्दी जल्दी केचप बन जाए, ठीक है। वैसे ही हम रिसाइकलिंग वेस्टेज को भी देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारा बॉटल बनाने का कोई बिजनेस है प्लास्टिक का, तो इसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी बचेंगे और एक तरीके से मान लो तो कम रिसोर्सेज में हम ज़्यादा बार इस्तेमाल करेंगे, एक ही रिसोर्सेज को अगर बार बार इस्तेमाल कर पाते हैं तो, ठीक है। तो रिसाइकल भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बताता है बिजनेस इकोनॉमिक, ठीक है, कि रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, इन्वायरमेंट को कैसे बिना हार्म किए हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो बताती है, ठीक है। वैसे ही देखो उसके आगे लिखा है कि देखो इकोनॉमिक जो है उसकी एनालिसिस होती है मार्केट और स्ट्रक्चर की। ये मतलब हमारा जो आसपास का मार्केट है वो मोनोपोली मार्केट है या फिर पर कंपटीशन मार्केट है, और वहीं पे जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक होता है वो हमें ये बताता है कि आपका जो प्रोडक्ट है जो निकला है बाहर, मतलब आउटपुट जो आया है उसका प्राइस कितना रखना है आपको, मार्केटिंग कैसे करोगे, डाइवर्सिफिकेशन कैसे करोगे, मतलब प्रोडक्ट को कैसे फैलाओगे लोगों के साथ में, मार्केट एक्सपांशन कैसे करोगे, अलग अलग जगह पे एरिया पे आप कैसे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, मर्ज कैसे होगे दूसरों के साथ में, मतलब दूसरी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके कैसे कंपनी को चलाओगे, वो सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद देखो लिखा है प्रोजेक्ट अप्राइसेस, मतलब क्या कि देखो इकोनॉमिक के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि अगर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितना कॉस्ट लग रहा है और कितने बेनिफिट्स मिलेंगे। मतलब कोई बिल्डिंग बन रही है मान लो, तो उसमें कितना खर्चा लग रहा है, और फिर उस बिल्डिंग को बना दोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ों की हम एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट अप्राइसेस में, ठीक है। कि कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका कॉस्ट और बेनिफिट की एनालिसिस करना, तो ये इकोनॉमिक के अंदर करते हैं। और बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है देखो, तो इसके अंदर हमें ये डिसीजन लेना रहता है कि अगर कोई किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हमें करना है, कि अगर हम किसी शेयर को खरीद रहे कोई कंपनी का, तो अगर हमें शेयर को खरीदना है तो उसके लिए जितने भी एनालिसिस की ज़रूरत है तो वो बिजनेस इकोनॉमिक हमें प्रोवाइड करता है, बताता है, डिसीजन लेने में मदद करता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो हमारा इकोनॉमिक का पॉइंट है वो है फर्म्स बिहेवियर एनालिसिस, की देखो इकोनॉमिक के अंदर क्या स्टडी करता है, इकोनॉमिक जो है वो इसकी भी एनालिसिस करता है कि कोई भी कंपनी जो है वो क्या क्या कर रही है, मतलब एक कंपनी है तो वो क्या कर रही है, दूसरी कंपनी क्या कर रही है, उसकी भी एनालिसिस करती है कि वो कैसा प्रोडक्ट बना रही है, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कितना रख रही है, वो सारी चीज़ों की एनालिसिस करती है इकोनॉमिक। वहीं पे हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो हमें डिसीजन लेने में मदद करता है कि हमें अपना प्रॉफिट कितना रखना है प्रोडक्ट का, मतलब कि अगर 10 रुपये में प्रोडक्ट बन रहा है तो 12 रुपये में बेचे कि 15 रुपये में बेचे, कि 5 रुपया प्रॉफिट कमाए कि 2 रुपया प्रॉफिट कमाए, ठीक है। कि सेल्स किस तरह से करेंगे, मार्केट में शेयर टारगेट्स को किस तरह से, मतलब बेसिकली जो हमारे लोग कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से लाएंगे, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट के, मतलब जो हमारे लोग जैसे अब शेयर होल्डर है तो उसको कितना % इंटरेस्ट देंगे हम लोग, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कि अगर 12% साल का इंटरेस्ट देंगे, 15% इंटरेस्ट देंगे, वो सारी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद देखो एक लास्ट दिखता है पॉइंट जो होता है रिस्क एंड अनसर्टेन एनालिसिस, मतलब इकोनॉमिक की जो एनालिसिस होती है इकोनॉमिक कंसेप्ट में, मतलब ये बेसिकली जो इसके अंदर एनालिसिस होती है वो अनसर्टेन और रिस्की होती है, क्योंकि इसका भरोसा नहीं होता। अब इसलिए क्योंकि देखो इकोनॉमिक में जो भी एनालिसिस होती है वो आधे से ज़्यादा प्रिडिक्शन होती है, मतलब हम सिर्फ तुक्का मारते हैं कि मतलब हमें लगता है कि आगे ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या, जैसे मान लो कि कुछ महीनों से हमें लगातार देख रहे हैं कि टमाटर जो है वो सस्ता होते जा रहा है, ठीक है। तो हमें लगता है कि आगे भी टमाटर जो है वो सस्ता होगा, क्योंकि हमारी एनालिसिस कह रही है कि पिछले भी महीने सस्ता हुआ था और उसके पिछले महीने भी सस्ता हुआ था और आगे भी सस्ता हो ही जाएगा शायद से, लेकिन हो सकता है कि आगे और महंगा भी हो सकता है। तो अनसर्टेन होता है, रिस्की होता है इसकी एनालिसिस, लेकिन नॉर्मली ठीक ही ठाक रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो बिजनेस इकोनॉमिक जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर हम फोरकास्टिंग करते हैं, मतलब क्या कि आने वाले समय में क्या ट्रेंड्स आने वाले हैं, मतलब बेसिकली एक यही इसमें थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी कि बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर भी हम फोरकास्टिंग करते हैं कि आने वाले समय में लोग जो है उनकी क्या क्या डिमांड रहेगी। मान लो कि आप टमाटर बेचते हो और आने वाले समय में टमाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है, तो अगर आप या ज़्यादा टमाटर खरीद लेते हो तब कल बेचोगे तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। तो इसकी भी एनालिसिस, मतलब इसका जो एनालिसिस करने में मदद करता है, इसको भी डिसीजन लेने में मदद करता है कि आपको आज क्या क्या काम करने हैं ताकि अगर कल आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हो। और हाँ, यह फोरकास्टिंग का मतलब होता है मतलब जो फ्यूचर में जो होने वाला है, जैसा बोलते हैं ना मौसम का हाल क्या कल आज मौसम का हाल कैसा होने वाला है, टीवी में बोलते हैं ना फोरकास्ट होगा,
तो उसको ही फोरकास्टिंग बोलते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें होने वाली है उसके बारे में पहले से हमें जो बिजनेस इकोनॉमिक है वो बता देता है। ठीक है, अब मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हो। एंड इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जल्दी चैनल पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उस वीडियो को आप लोग देख सकोगे। सो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।